साथियों, एटीएल सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जो फिजिक्स में बता रहे थे, फिजिक्स में आपको करंट और इलेक्ट्रिक के बारे में बता रहे थे। हमने आपको सुचालक बताया, हमने कुचालक बताया, हमने आपको ये भी बताया था कि जो है करंट होती है। अब करंट का फ्लो हमने आपको बताया था कि करंट की फ्लो कैसे होती है। तो करंट का जो फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कैसी होती है? अपोजिट डायरेक्शन में। इसको ऐसे समझेंगे कि यदि हमारे पास यहाँ सोर्स है, यहाँ हमारा सोर्स है और यहाँ हमारे पास बल्ब हो गया। अगर हमारे पास ये बल्ब हो गया, अब हम इसको देखेंगे कि हमारी बटन हो गई। अब इसको हमको ये चेक करना है कि जब हम इसको स्विच ऑन और ऑफ करते हैं तो हमारी करंट चलती है। हमारी यहां से यहाँ क्या चलती है? विद्युत धारा चलती है। और इसका मतलब यहां से हो गया कि यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन करेगा। जब यहां से बल्ब के पास से हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्विच बोर्ड की ओर आता है। किधर की तरफ आएगा? स्विच बोर्ड की तरफ आता है। तो यहां से होता ये है, यहां से स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है बल्ब से। माने अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन फ्लो द करंट। माने होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग ऑफ द करंट। जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है उसी के डायरेक्शन में क्या होती है? करंट फ्लो होती है। किसके? इलेक्ट्रॉन के। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के ही मोशन पे ही सब कुछ डिपेंड करती है। कभी भी प्रोटॉन का मोशन नहीं होता है। जो लोग अभी नए नए देखते हैं, या फिजिक्स उनको नहीं पढ़े हैं या साइंस उनको नहीं पढ़े हैं आगे चल करके, तो याद रखिएगा, कभी भी जब इलेक्ट्रॉन आवे या सुचालक आए या कुचालक आवे या कुछ भी इस तरह के कोई भी आ जाती है, हीट होता है या टेम्परेचर बढ़ता है या कुछ भी होता है, तो डिपेंड किस पर करता है, या कोई एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करते हैं तो डिपेंड किस पर करता है? इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो इतना सदैव याद रखिएगा। दूसरा याद ये रखिएगा, आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं सेम होते हैं, लेकिन एक निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम होता है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। कूलम जो होते हैं ये इनके वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आवेश की खोज किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर ही जो है इसका जो है आपका यूनिट रख दिया गया। हमने ये आपको ये बताया कि विद्युत धारा का जो मोशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब हम चलेंगे कि करंट का फ्लो कहां कहां पे होता है, किन पदार्थों में होता है। अब हम चल रहे हैं विद्युत धारा का प्रवाह पदार्थों में। पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह कहां? पदार्थों में। विद्युत धारा का प्रवाह पदार्थों में ये हम देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। पहला होता है धातु में। तो जो धातुएं होती हैं, सभी धातुएं, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऐसे एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, जितना भी आप जाते हैं, आपका एल्युमिनियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, जितने भी इस तरह के हो गए, क्रोमियम हो गया, जितने भी ये मेटल हैं, सभी में क्या होती है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है, केवल पारे को छोड़कर। पारे को आप नहीं लेंगे, पारे को छोड़कर लगभग सभी जितनी भी धातुएं होती हैं सब जो है विद्युत का प्रवाह होता है। केवल किसको छोड़कर? केवल और केवल पारे को छोड़कर। पारा ही एक ऐसा होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। बाकी सारी की सारी जो है मेटल में, एल्युमिनियम, आयरन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, जितने भी होते हैं सब में क्या होती है? करंट फ्लो होने लगती है। अगला हम चलेंगे सॉल्यूशन। विलियन में देखते हैं। सॉल्यूशन में जो हमारी आती है, क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है अथवा नहीं होती है? तो हमारा जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर,
जब हमारे पास आ जाएगा आसुत जल, आसुत जल, आसुत जल क्या होता है? आसुत जल कुचालक होता है। यह चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसुत जल क्या है? आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें जिससे आपको लाभ मिले। आप आधे में छोड़ देंगे, आगे का पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा। होगा ये कि आपको लगेगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। हम क्या बता रहे थे? आसुत जल, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर कभी भी पानी पिया नहीं जाता है। क्यों नहीं पिया जाता है डिस्टिल वाटर में? क्योंकि इसमें से सारे मेटल निकाल लिए जाते हैं। जब इसमें से सारे मेटल निकाल लिए जाएंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। सारे के सारे मेटल निकल जाते हैं, माने आयरन नहीं होगा, कोबाल्ट नहीं होगा, निकल नहीं होगा। इस सारे के सारे जितने भी पाए जाते हैं सब निकल जाएंगे, तो विद्युत का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। लेकिन यदि जल में, लेकिन पहला कंडीशन दे दिया, जल में क्या मिला दिया जाए? जल में यदि अम्ल मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? अम्ल मिला दिया जाए। दूसरा क्षार मिला दिया जाए, तो तीसरा लवण मिला दिया जाए, तो विद्युत के क्या हो जाते हैं? चालक हो जाते हैं, सुचालक हो जाएंगे। विद्युत के क्या हो जाएंगे? सुचालक हो जाएंगे। जैसे यदि हमने बैटरी ले लिया, हम बैटरी जो घर में यूज करते हैं, उन बैटरी में हम डिस्टिल वाटर डालते हैं, मार्केट से लाते हैं और डिस्टिल वाटर डालते हैं। अब डिस्टिल वाटर इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले से उसमें क्या होता है? अम्ल मिला होता है। कौन सा अम्ल मिला होता है बैटरी में? H2SO4। ये पूछा हुआ है कि जो घर में हम बैटरी यूज करते हैं उस बैटरी में कौन सा अम्ल मिला होता है? तो H2SO4 मिला होता है। H2SO4 अम्लों का राजा होता है। अम्लों का क्या होता है? H2SO4 अम्लों का राजा होता है। जब उसमें बैटरी में हम डिस्टिल वाटर डालते हैं, पहले से उसमें H2SO4 मिला होता है, तो बैटरी क्या हो जाती है? बैटरी ये सुचालक की भांति व्यवहार करने लगती है। इसका मतलब हो गया इसमें करंट फ्लो होती है। जब भी आप किसी भी आपका सपोज दैट डिस्टिल वाटर ले आए जो पीने योग्य नहीं होता है, अब डिस्टिल वाटर में यदि हम नमक डाल दिए तो उसमें करंट फ्लो होगी। डिस्टिल वाटर में यदि हम बेस डाल दिए या आपका सिरका डाल दिए, सिरका का मतलब होता है एसिड हो गया, तो उसमें क्या होती है? करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन हो गया। अगला हम चलते हैं गैसों में चलेंगे। गैस में देख लेते हैं। अब गैस में होते कौन कौन है? गैस में हमारे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, सारे गैसें हैं। गैसों में देख लेते हैं। गैसों में होता है हमारा जो गैस होते हैं, गैसों में कौन कौन होते हैं? सभी गैसें क्या होती हैं? सभी गैसें क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। सभी गैसें क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, आपका जितने भी हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी जो गैसें होंगी सारी की सारी क्या हो जाती हैं? सारी की सारी विद्युत के कुचालक होती हैं। इसके मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब यदि इसको हम किसी वैक्यूम ट्यूब में डाल देते हैं, बंद नलिका, वैक्यूम ट्यूब का मतलब हो गया बंद नलिका में इन गैसों को यदि भर दिया जाए, इन गैसों को क्या कर दिया जाए? भर देते हैं। अच्छा, गैसों में क्या कर दिया जाए? बंद नलिका में भर दिया जाए इन्हीं गैसों को, माने कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं बंद नलिका। बंद नलिका, ये बंद नलिका हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया। इसमें क्या होता है? कम दाब। क्या हो गया? कम दाब। अगर इसमें कम दाब पे डाल दिया जाए, मिनिमम प्रेशर हो जाए, लो प्रेशर कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाती है? इसमें होने लगता है कि विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब गैसों में हम देखेंगे तो सारी की सारी गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन यदि वैक्यूम ट्यूब में रख दिया जाए, वैक्यूम ट्यूब का मतलब बंद नलिका में रख दिया जाए। अब बंद नलिका होती क्या? उसमें जो होती लो प्रेशर हो जाती है। तो लो प्रेशर में किसी भी गैसों को रखा जाएगा तो विद्युत की सुचालक हो जाएगा। प्रश्न यही पूछेगा कि यदि हम प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। जब यदि हम प्रेशर कम कर दिए तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाता है।
अगला हम चलते हैं, अगला हम चल रहे हैं अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, देखे होंगे जब किसी जो है कुचालक में, किसी क्या है कुचालक में, अर्धचालक देख लेते हैं। अर्धचालक, इसकी ये डिफिनीशन हो गई। अगर हम कोई कुचालक ले लेते हैं, कुचालक का मतलब हो गया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, एंड क्या हो गया सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन को देख लिया जाए तो होता यह है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये कुचालक हो गए, लेकिन यदि इसमें इंप्योरिटी मिला दिया जाए, अशुद्धियां मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, अशुद्धियां मिला दिया जाए, जब इसमें हम अशुद्धियां मिला देते हैं तो ये विद्युत के, यही लोग विद्युत के क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इसमें क्या होने लगती है, इसमें करंट फ्लो होती है। लेकिन यदि अब जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एंड कार्बन को डायरेक्ट ले लिया जाए, आप कार्बन को डायरेक्ट देखेंगे तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन यदि इसमें अशुद्धियां मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, इसमें करंट फ्लो होने लगती है। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट चलने वाले हैं धारा के प्रकार। धारा हमारी दो प्रकार की होती है। धारा हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है डीसी होती है, दूसरा होता है एसी होता है। हमारी धारा कितने प्रकार की होती है, हमारी धारा दो प्रकार की होती है। धारा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, धारा के प्रकार। धारा हमारी दो हो गई, एक डीसी हो गया, दूसरा एसी हो गया। अब इसकी हम डिटेल चर्चा कल करेंगे। हल्का सा बता रहे हैं डीसी का प्रयोग होता क्या है। जिसे डीसी आप अक्सर देखे होंगे बैटरी में, जो मोबाइल में डीसी का प्रयोग करते हैं कि एसी का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पूछेंगे बैटरी हमारा क्या है, जो घरों में इन्वर्टर लगाते हैं, एसी है कि डीसी है। दूसरा यदि हम कहेंगे जनरेटर क्या है, एसी है कि डीसी है। घरों में जो सप्लाई होती है एसी है कि डीसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टेलीविजन है एसी है कि डीसी है, कैसे चलता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जो साथी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।